दोस्तों पीएचपी सीखने से पहले आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर क्या क्या आपको सेटअप करने पड़ते हैं आपके सिस्टम में, वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो चलो, ये चलने से पहले हम थोड़ा सा और यहाँ पढ़ते हैं कि पीएचपी आखिरकार क्या है। तो पीएचपी क्या है? पीएचपी एक वेब डेवलपमेंट के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। इसका जो है पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो हुआ करता था इसका पर्सनल होम पेज, लेकिन अभी इसे हम बोलते हैं प्रीप्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। ठीक है। ये कैसी लैंग्वेज है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। यानी इसे रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये क्या करती है? आपकी वेब डेवलपमेंट के समय हम क्या करते हैं, इसे एचटीएमएल में डायरेक्टली इम्बेड कर देते हैं। जो डायरेक्टली इसका कोड जो है एचटीएमएल में हम लिख देते हैं। तो इसका यूज होता है डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। अब पीएचपी कैसी लैंग्वेज है? फ्री लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, साथ ही साथ क्या है, इजी टू लर्न है। इसलिए जो है मैक्सिमम जो है पूरी दुनिया में करीब करीब 70% से ज़्यादा जो सिस्टम है वो आज भी पीएचपी के ऊपर बने हैं या किसी उसके फ्रेमवर्क के ऊपर बने हैं। तो पीएचपी क्या है? बिल्कुल फ्री है, यानी कि इसे आपको डाउनलोड या फिर रन करने के लिए किसी भी पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओपन सोर्स है, यानी इसका कोड जो है आपका इंटरनेट पर उपलब्ध है। और जो इजी टू लर्न है, यानी कोई भी इसे आसानी से सीखता है। यदि आप डेडिकेट होकर यदि इसे 3 महीने भी देते हैं तो आप इस पेज या इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं, भले ही आपका जो बैकग्राउंड है वो डेवलपमेंट का है या फिर नहीं है। ठीक है। और अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टूल्स जो हैं आपके ज़रूरी है आपके, जो है आपको पीएचपी में मान लो कोड करना है तो किस किस टूल्स का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक लोकल सर्वर सॉफ्टवेयर चाहिए। आप जेम का यूज़ कर सकते हैं या वेम का यूज़ या फिर लारागोन का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर जेम का यूज़ करें। ठीक है। जेम क्या करेगा? आपको एक सर्वर प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, और इसके बाद डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा, जिससे आप डेटाबेस से कनेक्ट हो पाएंगे। इसके साथ आपको एक कोड एडिटर चाहिए यहाँ पर। तो कोड एडिटर में जो है आपका वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं आप। मैं रिकमेंड करूँगा वीएस कोड आपको यूज़ करें। सबलाइन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नोट प्लस 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 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको वीएस कोड यूज़ करना है तो वीएस कोड यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीएस कोड को यूज़ करने के आगे का क्या क्या फ़ायदे हैं। वेब ब्राउज़र जो है, आपको एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। मान लो आप पीएचपी का कोड लिखेंगे तो पीएचपी का जो कोड है कहाँ पर रन होगा? तो पीएचपी का कोड जो है आपका, आप रन करके उसे देखेंगे ब्राउज़र के ऊपर। तो आपके पास कोई सा भी ब्राउज़र हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, जो भी हो आपके पास, कम से कम आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जहाँ पर आप क्या करेंगे, उस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे आप, है ना? पीएचपी अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास XAMPP इंस्टॉल है तो आपको अलग से पीएचपी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पीएचपी ऑलरेडी जो है आप XAMPP के अंदर इंस्टॉल होकर आती है। और थोड़ा बहुत आपको एचटीएमएल का नॉलेज होना चाहिए कि एचटीएमएल के टेक्स्ट क्या है, किस तरह से इनको लिखा जाता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है। हल्का सा यदि आप उसे एक दिन भी पढ़ लेंगे या फिर एक दो दिन यदि आप उसे समझ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप जो है एचटीएमएल की टैगिंग लिखते हैं या फिर किस तरह से एचटीएमएल का आप कोड लिखते हैं। यदि मान लो आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको देंगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर पीएचपी को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो होगा, आ, हम आगे जो है आपको लिए अगला और वीडियोस में लेके आएंगे जिसमें हम आपके की और आपको प्रोसेस बताने वाले हैं।